बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारी अरसवाद से मैं इकबाल जंजुआ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। नाज़रीन, जिस तरह की सूरत हाल चल रही है, ऐसे ये लगता है कि हम जिस खित्ते में रह रहे हैं, ये वो बेलगाम खित्ता है जिसमें हर शख्स अपने लेवल पे डिक्टेटर है। हर शख्स, हर इदारा, हर एरिया अपने लेवल पे वो माफिया है, अपने लेवल पे अशराफिया है, अपने लेवल पे अम, अब कुछ भी उस इस्टेब्लिशमेंट कह लें वो है। चाहे उसमें कोई भी इदारा आता हो, कोई हल्का आता हो, कोई शख्स आता हो, जिसकी जिस लेवल पे जितनी ताकत है, वो तमाम कानून, उसूल, पॉलिसीज़ को अपनी पाँव की जूती के नीचे रखते हुए अपना काम करता है। अपनी जगह पे ठीक है कि हम इल्ज़ामात लगाते हैं, शिकवे शिकायत करते हैं इस्टेब्लिशमेंट पे या पाकिस्तान के अंदर या आज़ाद कश्मीर में बड़े लेवल पे। ठीक है, रियासत की वो कमज़ोरी है, रियासत को चाहिए कि कुछ कानून सिर्फ किताबों की हद तक नहीं, या ये जो आइन है ये सिर्फ बातों की हद तक या तकरीरों के वक्त नहीं याद आनी चाहिए, बल्कि इनका अमली मुजाहरा भी होना चाहिए। लेकिन हमारी जो सोसाइटी कह लें, माशरा कह लें, अंग्रेज़ हमें बहुत खूबसूरत कुछ ऐसे फार्मूले दे के गया जिसे कहते हैं डिवाइडेड एंड रूल, या फिर ये कह लें कि अपनी मर्ज़ी से कई सिफारिश रिश्वत इस्तेमाल करके तो ख़ुद को जो मर्ज़ी कर लें, आप कानून से बालातर हो जाते हैं। ये भी अंग्रेज़ ने बड़ी खूबसूरत हमें बात बताई कि आप कहीं फंस जाएं तो उसमें या फिर कमेटी बना लें या इंक्वायरी के नाम शुरू कर दें, फिर किसी को मुअत्तल कर दें और फिर उसे वापस लेके आएं। इस तरह से बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जो हमें तहफ़्फ़ुज़ देती हैं और फिर ये कई दहाइयों से चली आ रही हैं और आगे भी पता नहीं कितनी दहाइयाँ चलती रहेंगी। जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ ना हो उसमें ऐसा ही होता है। आप इसकी हर इदारे के अंदर एग्जाम्पल देख सकते हैं, लेकिन पिछले कई अरसे से 2-3 साल से मुसलसल हर 6 माह के बाद हमारी ज़िला हॉस्पिटल में कोई न कोई ऐसा हादसा रूनुमा होता है जिसे कहा जाता है कि डॉक्टर की गफलत से मरीज़ा हलाक हो गई, डॉक्टर की गफलत से बच्चे की जान चली गई, डॉक्टर की गफलत से फलां शख्स का ये हाल हो गया और वो फिर रिकवर नहीं होता, अल्लाह को प्यारा हो जाता है। पीछे उसके बाद क्या होता है, डेड बॉडी को बाहर रखा, अवाम जमा हुई, एहतजाज किया, तकरीरें की और फिर सुबह से शाम तक ख्वार हुए गुरसा और बाकी लोग। शाम को इंतज़ामिया आई, पुलिस आई, उसने कुछ हमें तसल्ली-वसल्ली दी। फिर बात बनी जी कि कमेटी बन गई या इंक्वायरी होगी। जो जो मुजरिम या मुल्ज़िम या जो कसूरवार लोग होते हैं या इदारा या स्टाफ जो होता है, उनको मुअत्तल कर दिया जाता है। इस तरह से पुलिस के अंदर भी यही है, हॉस्पिटल में भी यही है, प्राइवेट कहीं गड़बड़ हो जाए वहाँ पे भी यही है। तो ये सारा कुछ चल रहा होता है। तो ज़िला हॉस्पिटल में बहुत अफ़सोसनाक वाक़या कि मरीज़ा की जान जो रिपोर्ट हुई वो यही है कि डॉक्टर की गलत इंजेक्शन लगने से या लगाने से वो उसकी जान की बाजी हार गई। लेकिन दुख इस बात का है, वो जो नौमौलूद बच्ची, उसकी ज़िंदगी, फिर वो जो जिसकी डेथ हुई उसका पूरा पीछे ख़ानदान, शादीशुदा बच्चे, शौहर, माँ-बाप, बहन-भाई और बहुत इस तरह से। जो आम आदमी है तकरीरें करेगा, अफ़सोस करेगा, गालियाँ देगा, बदतमीज़ी करेगा या अपने भड़ास निकालेगा और चला जाएगा। एमएनए, एमपीए वक़्ती तौर पे ताज़ियत करेंगे, लिखा हुआ था, तकदीर थी और वो भी एक कमेटी-शमेटी का नाम दे के चले जाएँगे। लेकिन कोई ऐसा फ़ॉर्मूला या कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे कि आइंदा से ये वाली चीज़ें ना हों। किसी को सज़ा के तौर पे कुछ भी नहीं, बस ठीक है, फ़ौरन पता चल जाता है ये फ़लाँ, ये फ़लाँ, फ़लाँ, फ़लाँ से इसका ताल्लुक है, लिहाज़ा इसे हम कुछ नहीं कहते। तो ये हमारा माशरा है जिसकी वजह से अब आए रोज़ हादसात भी ज़्यादा होते हैं। अब हादसात से ज़्यादा है ट्रैफ़िक के अंदर हो, बाकी इधर-उधर हो। बेचारे या तो ये मजबूर हैं या फिर रियासत की कोई पॉलिसी नहीं है और ये वो आदी हो चुके हैं उस नशे के, उस बदनज़मी के नशे के, कि अब हमें अगर कोई पाबंद करे भी तो हमें बहुत बुरा लगता है।
इसी तरह से आगे अवामी एक्शन कमेटी, जिसका बुनियादी ढांचा मकसद यही है कि अवाम के मुतालबात, अवाम के मसाइल, अवाम की मुश्किलात की आवाज़ उठाकर उन्हें पूरा करना। लेकिन इस पे मैंने इतनी अजीब सी राय लोगों की देखी, लोग तकसीम होते हुए देखे। कोई कहता है कि महाजरीन की बात ना करे, 2 नंबर चीज़ों की बात कर ले। कोई कहता है जी ये जो 12 सीटें हैं, अवामी एक्शन कमेटी का ये काम नहीं है। अवामी एक्शन कमेटी का काम ये है कि वो इस तरह से ये जो ट्रैफ़िक हादसात हो रहे हैं, ये जो हॉस्पिटल में डेथें हो रही हैं, ये जो दवाइयाँ जाली हैं, इस हवाले से आवाज़ उठाए। फिर एक और स्कूल ऑफ थॉट है, वो ये कहता है कि नहीं जी, उनको ये वाला काम नहीं करना चाहिए, ये वाला काम करना चाहिए, उनको ये वाला नहीं करना चाहिए, ये वाला करना चाहिए। कोई कहता है उनको इलेक्शन लड़ने चाहिए, कोई कहता है रजिस्टर्ड करवाना चाहिए। यानी कि इस माशरे के अंदर जो अंग्रेज डिवाइड एंड रूल का जो फार्मूला दे के गया, वो इतनी खूबसूरती से यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है कि बाकी जितने भी उसूल हैं, चाहे वो इस्लामी हों, कुरान के हों, हदीस के हों, इंसानियत के हों, अखलाकियात के हों, अच्छे से अच्छे हों, उस पे कोई अमल नहीं करेगा। लेकिन तक़सीम करो, हुकूमत करते जाओ, तक़सीम करो, नफ़रत पैदा करते जाओ, तक़सीम करो, कमज़ोर करते जाओ, तक़सीम करो और दबाव देते जाओ, इस पे सारे लगे हुए होते हैं और हर सतह पे लगे हुए होते हैं। ये नहीं कि बड़े लेवल पे, छोटे गाँव पे देखें तो वहाँ पे भी ऐसा ही है, मोहल्ले में देखें तो ऐसा ही है। 4 भाई अगर एक साथ मुत्तहिद इत्तेफ़ाक से हैं, कोई बीच में उन्हें ऐसे घुसा हुआ होगा कि एक को फूट डालेगा, दूसरे को डालेगा, करते-करते 4 भाई अलग हो जाएँगे। तो ये हर जगह पे है। और दूसरा अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से मैंने ये देखा है कि इतनी तेज़ी से नफ़रत फैलाने की कोशिश की जा रही है। कुछ सोशल मीडिया पे कुछ लोगों को पता नहीं फिर उनकी समझ कम है या वो जानबूझ के ऐसा करते हैं, वो नफ़रत फैला रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो किसी और रंग रूप में आकर वो बात करते हैं। कोई ऐसे हैं, कोई किसी तरह से तनकीद करते हैं। तो मुझे लग ये रहा है कि कहीं न कहीं अंदर खाने कुछ ऐसा सिलसिला काम कर रहा है। एमएनए, एमपीए भी हैं जो वो भी अपने कारकुनों को बुला-बुला कर कहते हैं कि आपने इधर नहीं शामिल होना, ये नहीं करना, ये कर दिया तो ये कर दूँगा, ये कर दिया तो ये कर दूँगा। तो इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं जो इस माशरे को, इस खित्ते को बेहतर नहीं होने देती, जहाँ कानून की अमलदारी नहीं होने देती। क्योंकि अगर कानून आ जाए, उसूल आइन आ जाए, तो गरीब आदमी को नुकसान नहीं होगा। गरीब आदमी को उसका फ़ायदा है, भला है। असल नुकसान उन ही लोगों को है जो बेनिफिशियरी हैं। और बेनिफिशियरी कौन है? एमएनए से नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे जो छोटे-छोटे मुरादे ले रहे होते हैं, और ये सारे के सारे बेनिफिशियरी होते हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि अगर यहाँ पे रूल ऑफ़ लॉ आ जाए, तो करप्शन कौन करने दे? रूल ऑफ़ लॉ हो तो फिर ये मराहतें कैसे लें, बड़ी-बड़ी गाड़ियों में कैसे फिरें? रूल ऑफ़ लॉ हो तो हॉस्पिटल में बच्चे कैसे मर जाएँ? रूल ऑफ़ लॉ हो तो मेडिकल के अंदर ये जो दवाइयाँ 2 नंबर बिकती हैं, ये कैसे बिकें? रूल ऑफ़ लॉ हो तो ये जो थाना, पटवारी, कचहरी, ये जो आम आदमी को रुलाते हैं, ज़िंदगी तंग करते हैं, ये कैसे हो? तो इस तरह से हर जगह पे, हर सेटअप पे, हर लाइन पे, हर कदम पे एक बेनिफिशियरी अपने हिसाब से, छोटा बेनिफिशियरी बड़ा उससे बड़ा बैठा हुआ है, और फिर वो रूल ऑफ लॉ की धज्जियां भी उड़ा रहा होता है, और वक्त आने पे अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को भी जमा कर लेता है जो उसी के साथ फ़ायदा उठाते हैं, और वो भी कहीं ना कहीं से बेनिफिशियरी होते हैं। एक बार जिन जो इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।